हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स। ये 11th 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक्स में हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू द नीट 2021 एग्जामिनेशन। इसमें 3 टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स और तीसरा है आपका इंटीग्रेशन। ये बेसिकली सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्लास 11th की जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एज अ टूल काम आती है। ये मतलब कि मैथमेटिकल टूल जो कि 11th क्लास में और 12th क्लास में फिजिक्स सॉल्व करते वक्त अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग इन चीज़ के बारे में नोट करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली हेडिंग हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए अक्सर होता है कि हमें इस टाइप का कुछ मसला देखने को मिलता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जिसमें एक बीच में इक्वल टू लगा होना ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, x, y, z, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जिसको हम लोग a, b, c से भी डिनोट करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर एक इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है तो दैट इक्वेशन इज सफिशिएंट। एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो यू या एनीबडी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बोथ, बट देयर वैल्यूज कैन बी एस्टिमेटेड। लेकिन एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हैं तो आपकी वैल्यू नहीं निकल सकती दोनों की। आप अंदाज़ा भले ही लगा सकते हो, लेकिन साइंस में अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। मतलब कि 2 चीज़ों का सम 4 आ रहा है, तो भाई हमारा 2 चीज़ें किस तरह से मुमकिन है, ये 1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1.8 हो सकता है, ये 2.2 हो सकता है। बहुत सारे करोड़ों अरबों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज़ पे काम नहीं करते बेसिकली, जनरली फिजिक्स में खास करके। तो इसलिए नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, ये ओवरऑल इक्वेशन के लिए है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, या इक्वल टू है तो चलेगा, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब ये समझिए कि हम लोग लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो कैसे पहचानेंगे कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल कई तरह से लिखा जा सकता है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9x। तो वेरिएबल क्या है इसमें, x है, कांस्टेंट्स क्या है 3, 4, 9। तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है। लीनियर इक्वेशन वो होगी, देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन या दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, याद रखिएगा जितनी पावर होगी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि पावर, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब अगर एक हाईएस्ट पावर 1 है तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी, एक ही आएगी। आप देख सकते हो यहां से, इसको इधर ले जाओ, 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 9x माइनस 3x। तो बहरहाल आपको फाइनली यहाँ पे 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 6x, तो x इज इक्वल टू 4/6 मतलब कि 2/3। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2/3।
ठीक। तो लीनियर इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट ओवरऑल मतलब इक्वेशन की बात करें तो हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी, 1 आएंगी। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, लीनियर हो गया आपका, फिर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा, इस तरह की होंगी। तो आप देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, अगर देखें हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 2। 2 पावर है तो 2 वैल्यूज मिलेंगी। फिर आता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। क्या आता है, क्यूबिक इक्वेशन। आपको दिया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, 3 होंगी। आई होप कि आप लोगों को ये मसला क्लियर हो गया होगा। फिर एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक, ये आप लोगों के लिए नहीं है, नीट वालों के लिए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। बाई क्वाड्रेटिक, इसमें होता है ए कोई कांस्टेंट है तो ले भी सकते हैं। तो मान लो 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये क्या है, जब पावर 4 हो तो इक्वेशन क्या कहलाती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग नोट करें तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए भाई, हमारा जो मेन मोटो था वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो चलिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते वक्त हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, 2 वैल्यूज़ हमें निकालनी होती हैं उसमें बेसिकली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं पहले। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा गीला हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग 2 मिनट। तो भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस शक्ल में दिखेगी। दैट मीन्स कि आपके जो a, b, c ये क्या होंगे, आपके कांस्टेंट्स होंगे। और x हमारा क्या होगा, मतलब x y कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, आप खुद देखिए यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू कितना आएगा, 2। मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ b, मतलब ये वाला, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये समझिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और वैल्यूज निकाल के देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया है x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो पहला काम करेंगे कि इक्वेशन को लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
याद रखिएगा, यहाँ पे ये याद नहीं करना है कि जो पहला वाला दिखेगा वो ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। यहाँ पे ये याद करना है या ये समझना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो ए होगा और बी का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा वो बी होगा, जो कांस्टेंट नंबर होगा दैट विल बी योर सी। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 4 और बी बराबर कितना मिलेगा 3 और सी बराबर कितना मिलेगा 9, नहीं -9 अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लिया जाता है। सी इज इक्वल टू -9। फॉर्मूला क्या है भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए फॉर्मूला लिखा है माइनस ऑफ बी, दैट मीन्स कि -3, फिर प्लस माइनस का मतलब कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, दो वैल्यूज आएंगी ना। अंडर रूट में b का स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, माइनस लगाना है, देखिए माइनस लगा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ a, तो 4 इंटू 4 इंटू ए के बाद c कहाँ है भाई -9, तो इंटू -9 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस कर देगा, अपॉन कितना आएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है 4 है, देखिए ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट में नीचे अपॉन 8, अंडर रूट में क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लिए 16 9 जा 144 प्लस 9 कितना आएगा 163। देखिए 4 4 या 16 और 16 इंटू 9, 16 की टेबल है 160, 144 प्लस 9 153। ठीक है, तो x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो मिलेगा x1 और एक मिलेगा x2। x1 को हमें प्लस में लेना है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो क्या लिखेंगे -3 प्लस अंडर रूट 153 अपॉन 8, और यहाँ क्या लिखेंगे -3 माइनस अंडर रूट 153 अपॉन 8। ठीक है, देखिए एक बार प्लस लिया पहली वैल्यू और एक बार माइनस लिया दूसरी वैल्यू, तो इतना आप लोग नोट करें पहले। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। कि एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो कोई चार्ज है, अगर इंटरमीडिएट की फिजिक्स की बात करें तो चार्ज है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में वहीं कहीं क्वेश्चन में हमें मिल गया। मान लो दिया हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू -6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्यू की चार्ज की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहला काम तो हम कंपेयर करेंगे, तो हमें ए बराबर बताइए कितना होगा, ए बराबर चेक करते हैं, बी बराबर और सी बराबर कितना होगा, ये चेक करना है हमको। तो कंपेयर करेंगे ए मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पे हमारा क्यू क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। एक्स मतलब सिंगल पावर, तो कितना है क्यू मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो भी हो सब लेना है। और सी कितना है -6। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, q इज इक्वल टू -b, मतलब माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स कि ये +1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर दैट मीन्स कि -1 का स्क्वायर -4ac, मतलब -4 टाइम्स a कितना है 1 और c कितना है आपका -a1 है, c कितना है -6, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, इसका माइनस यहाँ आके प्लस कर देगा, अपॉन क्या आएगा 22 टाइम्स ऑफ a मतलब n। तो q की वैल्यूज हमें क्या मिल सकती हैं, देखिए क्या मिली, एक तो ये +1 है, नो नीड टू राइट दैट, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में
6 4 इंटू 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24 और -1 का स्क्वायर 1 तो अंडर रूट में कितना आ गया 25/2 तो ये मिलेगा 1 ± 5/2 ठीक है। तो हमें दो चीज़ें लेनी है यहाँ पे, एक पॉजिटिव साइन Q1 और एक नेगेटिव साइन Q2। तो पॉजिटिव साइन मिलेंगे 1 + 5/2 कितना आएगा 6/2, ये कितना आ जाएगा 3 और एक लेंगे 1 - 5/2 ये कितना आ जाएगा -4/2 दैट मीन्स -2। तो हमें Q की दो वैल्यूज मिल गई। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स की तरफ। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अवर लॉगरिथम्स। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग लॉगरिथम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स भैया देखो, लॉग दो तरह का होता है, एक नेचुरल लॉग जिसे हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं, या मान लो ln x है या log x, मतलब इन दोनों का ही जो बेस होता है वो क्या होता है e होता है, याद रखिएगा ठीक। और एक होता है हम लोग लॉग का कुछ और बेस अदर देन, वो क्या कहता है, वो लॉग नहीं कहलाता, वो कुछ और कहलाता है, मतलब जो बेस होगा वो कहलाएगा। मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, ये है log x टू द बेस e, अपोस्ट्रोफी में लिख रहे हैं ताकि क्लियर रहे, e है, सॉरी e का है होगा log x टू द बेस 10। मान लो लिखा है log x, यहां 2 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे log x टू द बेस 2, ठीक, समझ में आया ये चीज। और इन दोनों के केस में अगर कुछ नहीं मेंशन किया, मान लो लिखा हुआ है log 2, तो बेस क्या मान लेंगे ऑटोमेटिकली e मान लेंगे, तो ये इसी कैटेगरी का होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो पहली प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, ये होता है हमारा log ab के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b के बराबर। फिर हमारा आता है log ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n log x, ठीक है। फिर आता है e टू द पावर log ऑफ x, कुछ नहीं है तो बेस e ही माना जाएगा। तो जिस चीज की पावर है ये, अगर वही बेस है तो ये पूरा कैंसिल होकर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, या कांस्टेंट होगा तो वो भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम मान लो हमारा इसका, मान लो अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो 10 की पावर log ऑफ x, बेस यहाँ मेंशन होना पड़ेगा, तो ये पूरा ओवरऑल कैंसिल होकर क्या दे देगा x दे देगा। अगर मान लो log ऑफ e कुछ नहीं है तो बेस e ही होता है, तो दोनों सेम हो जाए तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसका एग्जांपल ले लो कि log ऑफ x बेस x, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अदर प्रॉपर्टीज की तरफ। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ log की तरफ बढ़ेंगे कि log ऑफ x बेस y, और हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, log ऑफ x टू द बेस e और log ऑफ y टू द बेस e। तो करना कुछ नहीं है, log ऑफ ऊपर वाला लेना है बेस e अपॉन log ऑफ नीचे वाला मतलब y बेस e, क्लियर। अगर मान लो ये दिया है log ऑफ e बेस y या log ऑफ e बेस x, तो इसको रिवर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, log ऑफ क्या हो जाएगा y बेस e। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा log ऑफ e बेस y इंटू log ऑफ y बेस e विल बी इक्वल टू 1। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज योर, कि अगर हम लिखें log ऑफ x टू द बेस e और हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं log ऑफ x टू द बेस 10 में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 2.303। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी में कन्वर्जन में काम आता है, हाफ लाइफ निकालने में, और केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम आता है। इक्वेशन ऑफ अरिनस, मतलब अरिनस इक्वेशन में भी ये चीज काम आती है। समझना इसको ऐसे है कि अगर log x टू द बेस e है कहीं पे भी,
मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर आपको log x टू द बेस e को कन्वर्ट करना है log x टू द बेस 10 में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 2.303। ठीक है, इतना नोट करें आप लोग। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हम याद कराएंगे आप लोगों को, जो कि नीट एग्जामिनेशन में आपको वैल्यूज ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। एक होता है log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.301, और एक होता है log 2, अगर कुछ नहीं है तो बेस ई, तो ये होती है 0.6931, 4 डिजिट तक ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, आप लोग इनको नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई।